इतने टाइम से क्यों चुप थे? इतने टाइम से क्योंकि अब इन्हें जनता को जवाब देना है। वापिस चुनाव आ रहे हैं या वोट मांगने हमारे देवनानी जाएंगे तो ये क्या जवाब देंगे? इसके लिए ये खाली मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। आज हमने यहाँ जो आप लोगों के साथ वार्ता की है उसका मुख्य उद्देश्य हमारा है कि पिछले 20 सालों से हमारे अजमेर में उत्तर और दक्षिण के दोनों विधायक बनने चले आ रहे हैं। जो पहले पूर्व पश्चिम थी, अब उत्तर दक्षिण है। चाहे अनीता बघेल जी हों, चाहे वासुदेव देवनानी जी हों। 20 साल में अजमेर की जो दुर्दशा हुई है, पिछले 20 साल से पहले अजमेर ज़्यादा अच्छा था बनस्पत आज 20 साल में अजमेर की जो सड़कों का हाल है, जो नालियों का हाल है, अजमेर में विकास के नाम पर हमें एक सिंगल चीज़ ये गिना दें कि हम अजमेर में इतनी बड़ी चीज़ ये लेके आए, तो हम उस चीज़ के लिए बात करते हैं कि अजमेर की जनता को आपने धोखा दिया है। अजमेर की जनता सब जान चुकी है और अजमेर की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि पिछले 20 सालों में आपने हमें विकास के नाम पे क्या किया, अजमेर में आपने क्या स्थापित किया, ऐसे कौन से कारखाने स्थापित किए, ऐसा कौन सा उद्योग स्थापित किया, या सरकार की ऐसी कौन सी योजना लेके आए जिससे हमारे शहर के युवाओं को या ज़िले के युवाओं को रोजगार मिले, या ऐसा कौन सा आपने कार्य किया है जिससे हम आज आप गिनाने में सक्षम हों कि हमने अजमेर में ये चीज़ स्थापित की है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह दुर्दशा अभी जो है हमारे अजमेर की हो रखी है, 20 सालों से जिन्होंने किया है उन्होंने जनता का विश्वास खोया है और जनता आपसे जवाब मांग रही है। आप इसका लेखा जोखा दें, और आप चाहें तो हम पूर्व में भी आपको कह चुके थे कि हम चौराहे पे बैठकर, हम चौपड़ पर बैठकर आपसे बात करने को तैयार हैं आपके विकास कार्यों के लिए। और आज भी हम आपसे कह रहे हैं कि पुनः आप चाहें तो हम आपको जो है फिर आपको इस चीज़ के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ सामने बैठें और जनता को जवाब दें जनता दरबार में। लगातार धरने पर बैठते हैं, एक ही आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ विरोधाभास किया जा रहा है, कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी के एमएलए, इसलिए विकास का अवरोध किया जा रहा है। अब आप एक चीज़ बताएं कि ये सारे धरने आपने देखा होगा 3-4 महीने के अंदर अंदर चालू हैं, तो इतने टाइम से क्यों चुप थे? इतने टाइम से किस वजह से थे? क्योंकि अब इन्हें जनता को जवाब देना है। वापिस चुनाव आ रहे हैं, 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब चुनाव आएंगे तो लोगों के पास वोट मांगने जाएंगी या वोट मांगने हमारे देवनानी जाएंगे तो ये क्या जवाब देंगे? इसके लिए ये खाली मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सारे काम हुए हैं, राज्य सरकार ने जितना बजट अजमेर को दिया है वो बहुत अच्छी तादाद में बजट दिया है, बहुत अच्छा इन्होंने बजट दिया, लेकिन इनके कार्य बिल्कुल ऐसे हैं। ना तो इन्होंने कभी ऐसी आवाज़ उठाई अजमेर के लिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको कि अजमेर के युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया है, अजमेर का कोई रोज़गार लाने की इन्होंने बात की कभी किसी, चाहे हम प्राइवेटी कंपनी से बात करें चाहे हम सरकार के उपक्रम से करें, अपने क्या प्रयास किए दोनों विधायकों ने अजमेर के लिए, क्या ऐसा काम किया जिससे आज हम कह सकते हैं कि अजमेर की स्थिति जो 20 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम हमारे से पिछड़े जो दूसरे हमारे ज़िले थे, दूसरे शहर थे, आज आप देख सकते हैं अजमेर राजस्थान का मैनचेस्टर है। अजमेर एक अपने आप में प्रमुख जो स्थान रखता था और उस स्थिति में आज अजमेर कितना पिछड़ चुका है, हम राजस्थान में कितना बैक हो चुके हैं, इस चीज़ का आपको सबको आभास होगा। हमारे माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री पहले रहे हुए हैं सचिन पायलट साहब, उन सचिन पायलट साहब ने जो अजमेर में विकास कराया, उस विकास को एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का बता दें कि उस विकास को लेकर अगर किसी ने उसको आगे बढ़ाया, उन्होंने जो स्थापित यहाँ किया अजमेर में, उससे पहले किसने करा दिया या उसके बाद किसने प्रयास किए। सचिन पायलट साहब, चाहे एयरपोर्ट की बात करें हम, चाहे हम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे हम बात करें हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय की, हम चाहे बात करें अजमेर में जो ट्रेनें लेके आए, हम हर तरह से, चाहे स्लम फ्री सिटी की बात करें, जिस तरह जो है पायलट साहब जो प्रोजेक्ट लेके आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने अपनी जवाबदारी समझी है और जनता से जो वोट मिले, जनता ने जो जब उनको चुना है तो उनके किस कार्य में ये खरे उतरे, इस चीज़ का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दें। जनता को कैसे समझाएंगे ये सब चीजें जो है 20 साल में बीजेपी है वो जनता को अपने ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन इतनी कमियां होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है जनता को लड़ाने में नाकाम रही है। देखिए, जनता को समझाने, जनता बहुत समझदार है। कहीं ना कहीं इन्होंने धार्मिक भावनाओं को, कहीं ना कहीं इन्होंने जो है लोगों की जो है आस्था पे जो है उन्होंने सीधा आक्रमण करते हुए और जो इन्होंने वोट हासिल किए।
गुमराह करके वोट हासिल किए। अब जनता सब समझ चुकी है कि हम चाहे देशभक्ति की बात करें तो कांग्रेस की जो देशभक्ति के अंदर नेताओं की गिनती है, इनके पास तो एक नेता भी नहीं है गिनाने के लिए। हम अगर धर्म की बात करें तो सर्व धर्म को साथ लेके चलने की क्षमता कांग्रेस पार्टी के अंदर है। हमारे चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे हमारे सोनिया जी हैं, चाहे हमारे जो है राजीव गांधी जी थे, इंदिरा जी थी, नेहरू जी थे, और चाहे हमारे नरसिम्हा राव थे, मनमोहन सिंह जी थे, हमारे जितने भी नेता रहे हुए हैं, ऐसा उनके समय में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी समाज को या किसी धर्म के नाम पे राजनीति की। उन्होंने राजनीति कभी इस पे नहीं की। उन्होंने देश के लिए, देश में एकता, अखंडता और देश के अंदर गरीब और सबके उत्थान के लिए जो उन्होंने राजनीति की, इनकी तरह किसी की भावनाएं भड़का के राजनीति नहीं की।